वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए अब आप भी दे पाएंगे सुझाव। जी हां, वक्फ कानून में बदलाव के लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल पेश किया गया, लेकिन इस पर कई मुस्लिम नेताओं और विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया। इस समिति ने इस विधेयक पर आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगा है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी राय समिति के पास कैसे भेज सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हमारी बातचीत। आज हमारी बातचीत होगी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और उसके लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी द्वारा मांगे गए सुझाव से संबंधित। 8 अगस्त 2024 को मानसून सत्र के दौरान संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ में सुधार के उद्देश्य से सरकार की तरफ से लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था, लेकिन इस पर कई मुस्लिम नेताओं और विपक्षी सांसदों द्वारा विरोध के बाद इसे विचार के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। बिल वर्तमान में इसी कमेटी के पास है। कमेटी का बिल को लेकर बैठकों का दौर जारी है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में लोकसभा से 21 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 सांसद हैं। इनके अलावा सपा, जेडीयू, टीएमसी, टीडीपी, डीएमके, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, वाईएसआरसीपी, एलजेपीआर व एआईएमआईएम पार्टी के एक सांसद शामिल हैं, जबकि जेपीसी में राज्यसभा से 10 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 4 एवं कांग्रेस, टीएमसी, वाईएसआरसीपी, डीएमके, एएपी के एक सांसद तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 1 सदस्य शामिल है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को बनाया गया है। जेपीसी ने वक्फ कानून पर आम लोगों से सुझाव मांगा है। इसके लिए फोन नंबर और लोकसभा सचिवालय के वेबसाइट का लिंक जारी किया है। लोकसभा सचिवालय से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से विचार सुझाव वाले ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। समिति को लिखित ज्ञापन सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक लोग उनकी 2 प्रतियां अंग्रेजी अथवा हिंदी में संयुक्त सचिव जेएम, लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, संसदीय सौंध, नई दिल्ली 1,10,001, दूरभाष 230-34440, फैक्स नंबर 230-17709 को भेज सकते हैं। लोग अपने विचारों को jpcwalkoff@sansad.nic.in पर मेल भी कर सकते हैं। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है, समिति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन सुझाव समिति के अभिलेखों का हिस्सा होंगे और इन्हें गोपनीय माना जाएगा तथा इन्हें समिति के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा जो लोग समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे विशेष रूप से इसका उल्लेख करें। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। 22 अगस्त को 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक हुई थी। इसमें समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों, अमेंडमेंट्स पर चर्चा होगी। सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, हमने पहली बैठक में भी कहा था कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन 2024 को जेपीसी के पास भेजा है तो हम देश के सभी वक्फ बोर्ड को बुलाएंगे, जिससे सभी के राय इसमें मिल जाए। सरकार का मानना है कि एक बेहतर वक्फ संशोधन बिल आए। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल, ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज के पूर्व सांसद दीप साहब को बुलाया गया है। साथ ही यूपी और राजस्थान के 2 सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी बुलाया गया है। हम सभी सदस्य से मिलकर एक व्यापक बिल लाएंगे जो इस वक्फ संशोधन बिल के लिए और देश के लिए बेहतर हो। 30 अगस्त दूसरी बैठक में विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट किया। यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली। बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है, इसलिए सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। गुरुवार 5 सितंबर को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तीसरी बैठक हुई। इसमें मंत्रालयों के अधिकारियों ने कमेटी को वक्फ बिल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान
अधिकारियों की विपक्षी सांसदों से तीखी बहस हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में हंगामा भी हुआ। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी कमेटी को बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे। वक्फ बोर्ड नए एवं पुराने कानून में 4 बड्ढे अंतर। पहला अंतर, वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, जबकि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। दूसरा अंतर, पुराने कानून के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि अब नए कानून के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरा अंतर, पुराने कानून के अनुसार किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है, जबकि अब नए कानून के अनुसार जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। चौथा अंतर, पुराने कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, जबकि अब नए कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। हमने आज की हमारी बातचीत की जानकारी विभिन्न समाचार माध्यम दैनिक भास्कर, एबीपी न्यूज, संसद टीवी और अन्य समाचार माध्यम से एकत्रित की है। हमारी यह बातचीत आपको कैसे लगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और अगर हमारी यह बातचीत आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल हमारी बातचीत को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी नई जानकारी मिल सके।